हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट की, और वो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उड़ीसा की तरफ से। उड़ीसा प्रिजन रिक्रूटमेंट बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स एंड करैक्शनल सर्विसेज उड़ीसा भुवनेश्वर। आप साफ देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर 403 पोस्ट है। मतलब कितनी पोस्ट है टोटल? 403 पोस्ट। किसकी चाहिए? जेल वार्डर की चाहिए। इनिशियल अपॉइंटी है इन उड़ीसा प्रिजन्स अंडर होम जेल्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो मतलब जेल वार्डर की वैकेंसी है। टोटल 403 पोस्ट है और कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा मेन है। ऑनलाइन डेट 14/10 से शुरू होगी है, लास्ट डेट रहेगी 13/11/2022। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सेम डेट 14/10 से 13/11/2022। और मोड आपको सबको पता है, आजकल सारे पेपर ऑनलाइन हो गए, तो ऑनलाइन मोड आपने यहाँ पे जाना है और फॉर्म को फिल करना। ये आगे नीचे नीचे देन रहा, नीचे ये क्लिक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपने जाके फॉर्म को फिल करना। अब इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने गो थ्रू करने हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं। कैंडिडेट मस्ट एंटर, देखो वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए वाइल फिलिंग अप द फॉर्म्स। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, और इसमें जो सैलरी रहेगी वो स्टार्टिंग रहेगी 13,300, लेकिन आफ्टर द पीरियड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसमें बोला फर्स्ट ईयर रहेगी क्या 13,300। आफ्टर दैट आप सर्विस प्रोवाइड करते हो जब 6 साल हो जाएंगे, द टेन्योर ऑफ इनिशियली अपॉइंटी शैल बी पीरियड of 6 years from the date of his or her joining. Thereafter they will be eligible to get salary 19,900 से लेके 23,200 के बीच में उन्हें मिलेगी। ठीक है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास +2 उसके पास होनी चाहिए। और उड़ीसा जो होता है, उड़ीसा लैंग्वेज होता है ना, वो एक सब्जेक्ट चाहिए। देखो, एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एक ये सब्जेक्ट उन्हें चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डील करना है आपने, तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 25 साल उन्होंने एज रखी है। जो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलता है वो आपको मिलेगा। तो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उन्होंने पेपर जो लेना है वो 2 तरह से लेना है। एक रिटर्न एग्जामिनेशन विद ऑब्जेक्टिव पेपर थ्रू कंप्यूटर बेस्ड, मतलब हमारा कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बिहाफ पे हमारा क्या होना है? सिलेक्शन होना। आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट, ये हमारे रहेंगे सर्कल, नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट सर्कल, और डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर द जुडिक्शन, इसके अंडर ये डिस्ट्रिक्ट आती है। वैकेंसी बात करें, टोटल बता चुके हैं वहाँ पे 403 वैकेंसी है। ये सर्कल था, इसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल्स की वैकेंसी उन्होंने बता रखी है। आप पॉज करके आराम से देख सकते हो कि आपके सर्कल में कौन कौन सी कितनी वैकेंसी आती है, सर्कल के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, आप ये भी चेक कर सकते। संभाग है और ये उनके अंदर। ठीक है, अब बात करें हम रिजर्वेशन, यहाँ पे बात करें किसका, यहाँ पे हो गया और कुछ नहीं। सैलरी की मतलब स्केल ऑफ पे एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी है। स्टार्टिंग में 13,300, फिर एज मैंने 18 से 25 साल, बाकी रिलैक्सेशन SC/ST के अकॉर्डिंग आपको जो भी OBC वुमेंस का जो एक्स सर्विसमैन जो भी रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का दे रहे हैं। और नीचे बात करें हम, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे ना, एक तो +2 हो गया आपके पास, दूसरा हो गया कंप्यूटर नॉलेज, मतलब कंप्यूटर एंड IT स्किल्स आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर की और IT स्किल्स होनी चाहिए। तो हैव पास मैट्रिकुलेशन होता है ना एग्जामिनेशन, 10th, मतलब 10th में बोलते हैं एक सब्जेक्ट उड़ीसा एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, पास इन द टेस्ट इन उड़ीसा। मैट्रिकुलेशन में आपको 10th में पास करना होना चाहिए। जब आप 10th पास करो तो उसमें एक आप सब्जेक्ट उड़िया होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे, आप सबको बताया कि 10th के +2 के सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। अगर कंप्यूटर IT का है तो उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाए, अगर अपलोड करने के लिए मांगेंगे तो आप मांगेंगे। तो अगर NCC के लिए एक वेटेज दे रहे हैं, वो एक, या NCC B के लिए 1 मार्क्स, और NCC C सर्टिफिकेट जिनके पास उनको वो 2 मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है। एग्जामिनेशन फीस तो देखा, द ऑल एप्लीकेंट आर एग्जाम्प्टेड, मतलब कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है। लास्ट डेट रखी है 13/11/2022 रखी है। आपने अप्लाई क्या करना है? ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, मैंने आपको वेबसाइट पहले बता दी थी। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? सबसे पहले देखो स्टेज 1 और स्टेज 2, 2 स्टेज में होना है। सबसे पहले है कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जनरल इंग्लिश आना है, ओडिया लैंग्वेज, जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आ गया। 2 घंटे का ड्यूरेशन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 लगेगा। और उसके बाद मेजर, अगर ये क्लियर कर लोगे पार्ट 1 हो जाएगा, फिर पार्ट 2 के अंदर आपका मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने हैं। ठीक है, ये याद रखना आप।
और टोटल 100 मार्क्स है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ आपने पास करना, उसके कोई भी नंबर नहीं है, या मैं वापस बता दूँ। और टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग चलेगी, देयर विल बी कोई इंटरव्यू नहीं है, ये याद रखना। और टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रहेगा, ये याद रखना। और जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हो गया पेपर 1 100 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश, ओडिया। जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या कवर करना, कॉम्प्रिहेंशन, यूसेज एंड वोकेबलरी, ट्रांसलेशन ओडिया टू इंग्लिश, क्वेश्चन, टेस्ट द नॉलेज ऑफ ग्रामर ओडिया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फिर जनरल स्टडीज़ के अंदर बहुत कुछ कवर होता है, अब वो जनरल स्टडी में सब कुछ ही आता है, अब गो थ्रू करना। करंट इवेंट हो गए, जनरल साइंस हो गए, जनरल स्टडीज़ देखो दिखा है, जनरल स्टडीज जनरल साइंस, करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन वर्ल्ड जोग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड टेस्ट, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिक ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, और कंप्यूटर फंडामेंटल एंड आईटी। ये सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा हमारा सिलेबस के अंदर। ये हमारा टोटल 100 नंबर का पेपर इसमें होगा। बता दिया ए, बी और सी के अंदर इतना सारा है। आगे बात करें तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, ये बता दिया आपको। देखो क्या होना है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट इतना है, अनरिजर्व मैन वुमेन, SC ST मैन वुमेन, ये हाइट रहनी और ये वेट रहना 168, 158, 55, 47 और एक्सपेंडेड। अगर 79 है तो एक्सपेंड करके मतलब 5 सेंटीमीटर फुलानी होती चाहती तो 84 हो जानी थी। फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी में आपने क्या देखना है, उन्होंने रनिंग करानी है। अब इवेंट 1.6 रनिंग है और 7 मिनट में, जो मैन के लिए। वुमेन्स के लिए 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में। लॉन्ग जंप भी होनी है और रनिंग भी होनी है। आप देख लो कितने टाइम कितना 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 अटेम्प्ट दोनों को मिलेंगे। NCC सर्टिफिकेट का बेनिफिट है, यहाँ पे आपको एक मार्क्स मिलेंगे B सर्टिफिकेट और 2 मार्क्स मिलेंगे आपको C सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है दोस्तों। एडमिट कार्ड आपको वहीं पे आएगा, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ही आएगा। यहाँ पे आपने देखो ये बताया था ctp.prisons.odisha.gov.in पे आपको एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी अपडेट थी आज की। 14 तारीख स्टार्ट हो गया और इसका 13/11/2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। आपने उससे पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। और अच्छी है कि ज़्यादा सिलेबस भी टफ नहीं, इजी सिलेबस है और कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। और +2 मांगा है विद कंप्यूटर IT स्किल्स से आया, और 10th में आपको ओडिया लैंग्वेज एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है सर। टोटल 403 वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।